ये आपको बताएं कि मुल्क में सियासी सूरत हाल पेचीदा हो गई। एक तरफ सदर मुमलिकत ने सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल मुस्तरद कर दिया। वफाकी हुकूमत भी बिल मंजूर कराने के लिए डट गई है। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास पीर को दोपहर 2 बजे बुलाया। दूसरी जानिब हुकूमत ने चीफ जस्टिस से इस्तीफे का भी मुतालबा कर दिया है। जस्टिस अतर मिनल्लाह के अज खुद नोटिस में तफसीली इख्तलाफी नोट भी इंतहाई अहमियत का हामिल है। तमाम तर सूरत हाल पर बात करने के लिए हमारे साथ इस वक्त मौजूद है ब्यूरो चीफ लाहौर सलीम शेख। सलीम शेख, बताएगा लाहौर के इस वक्त सियासी सूरत हाल क्या देख रहे हैं? जी देखिए, लाहौर में जो सियासी सूरत हाल है वो ये है कि जो पीटीआई है वो एक्टिव है सियासत के मैदान में और वो इलेक्शन की तैयारी कर रही है। और इलेक्शन के हवाले से जो है वो जो पंजाब में एमपीएस के इलेक्शन लड़ेंगे उनके इमरान खान इंटरव्यूज़ का सिलसिला उन्होंने शुरू कर दिया गया है। लेकिन सूरत हाल ये है कि अभी कोई माहौल बज़ाहिर पंजाब में बनता हुआ नज़र नहीं आ रहा कि इलेक्शन होने हैं या नहीं होने, क्योंकि जो पंजाब की सबसे बड़ी सियासी जमात है पीटीआई के साथ साथ मुस्लिम लीग नून, उसकी तरफ से जो है वो सियासी माहौल अभी गर्म नहीं हुआ। उनकी तरफ से ना ही कोई पार्टी टिकट दिए गए हैं और ना ही कोई पार्टी के उम्मीदवारों से कोई उस तरह का प्रॉपर राब्ता शुरू किया गया है। और एक दूसरी बात जिस तरह अभी आपने इंट्रो में कही है कि अदालत की तरफ से जो वो सारे मामला सामने आए हैं, तो मुस्लिम लीग नून ने जो है वो अपना एक बयानिया बना रही है और मुस्लिम लीग नून जो है वो इस नहज पर चली गई है कि उन्होंने जो है चीफ जस्टिस से भी जो है अपने ओहदे से इस्तीफ़ा देने का मुतालबा कर दिया। और साथ साथ जो अतर मिनल्लाह ने कल जो फैसला जारी किया है उससे वो बज़ाहिर जो है वो मुस्लिम लीग नून जो है वो खुशी के शादियाने बजा रही है और अब ये समझती है कि उनका केस मजबूत हो गया। और अब बज़ाहिर ये लग रहा है कि मुस्लिम लीग नून जो है वो अदलिया के साथ जो है वो प्रॉपर महाजराई की सियासत पर चली गई है और अब वो जो ऑन ग्राउंड सियासत है वो नहीं करना चाह रही। और बज़ाहिर नज़र भी यही आ रहा है कि अब वो इलेक्शन नहीं करना चाह रहे। मरीम नवाज़ की तरफ से जो है वो बार बार यही कहा जा रहा है कि तराजू के जो दोनों पलड़े हैं उनको बराबर किया जाए। और अब तराजू के जो दोनों पलड़े हैं वो किस तरह बराबर होते हैं, अब एक बात तो वाज़े नज़र आ रही है कि जो अदलिया है उसमें दरार पड़ती नज़र आ रही है, क्योंकि जो आज खुद नोटिस केस में जो फैसला हुआ है, फैसला तो यही हुआ है कि पंजाब में इलेक्शन करवा दिए जाएँ। लेकिन अब ये जो एक के बाद दूसरा जो वो खाता है और फैसला जारी किया गया है, उससे अब ज़ाहिर जो है वो मुस्लिम लीग नून का केस मजबूत होता हुआ नज़र आ रहा है। और दूसरी तरफ जो इमरान खान है वो भी अब जो है वो कंप्रोमाइजिंग की तरफ जाना चाह रहे हैं कि आएँ बैठें और बैठ कर जो है वो एक ही दफ़ा से जो है वो कौमी इलेक्शन की तरफ चले जाएँ। लेकिन अब जो इस वक्त की पीडीएम की हुकूमत है, ख़ास तौर पर मुस्लिम लीग नून है, वो इस बात पर भी नहीं आना चाह रही। वो कहती है कि इलेक्शन होंगे तो अपने वक्त पर होंगे। लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला है 14 मई को पंजाब में इलेक्शन करवाने के हवाले से, वो इस पर इलेक्शन करवाती हुई बज़ाहिर नज़र नहीं आ रही है। जी अच्छा सलीम शेख, जैसा कि आपने कहा कि नून लीग ने एक अपना बयानिया बना लिया है, लेकिन अगर हम बात करें ये जो प्रोसीजर बिल की बात की जा रही है और इस तरीके से जो एक्टिविटी इस वक्त चल रही है पूरी सियासी सूरत हाल की, उस पर नज़र डाली जाए तो नून लीग इस पर क्या मौक़िफ़ रखती है, क्योंकि सदर ने भी बिल को मुस्तरद कर दिया? जी देखिए, सदर की तरफ से बिल तो मुस्तरद हो गया है, लेकिन ये दोबारा से जो है वो दोनों ऐवानों में पेश किया जाएगा। और जब ये दोनों ऐवानों में पेश किया जाएगा तो मेरा ख्याल है ये 20 या 21 अप्रैल तक जो है ये आज खुद मंजूर हो जाएगा बिल, क्योंकि सदर के पास एक बार बिल को जो है वापस करने का इख्तियार होता है और अगर दोबारा से ये भेजा जाए और वो ना करें तो वो ऑटोमेटिकली जो है वो बिल कानून की शक्ल इख्तियार कर जाता है। लेकिन इसके बाद भी कुछ मराहिल आ सकते हैं कि अगर ये बिल इसी तरह जिस तरह मैंने आपको बताया है कि ये पेश होने के बाद जो है वो कानून की शक्ल इख्तियार कर जाता है, तो फिर ये भी हो सकता है कि इस बिल को चैलेंज कर दिया जाए सुप्रीम कोर्ट में। और चैलेंज जब कर दिया जाएगा तो वहाँ देखना है कि कितने दिन लगेंगे इसके चैलेंज होने के बाद कि आया इसको मंजूर उसी तरह कर लिया जाएगा या फिर जो है सुप्रीम कोर्ट इस आर्डर को या इस बिल को जो है वो ख़त्म कर देगी। लेकिन अभी मैं ये समझ रहा हूँ कि ये जो लड़ाई शुरू हो चुकी है, बल्कि ये जंग शुरू हो चुकी हुई है पीडीएम और जो आला अदलिया के दरमियान। अब देखना यही है कि ये जंग किस तरह ख़त्म होती है। सूरत हाल तो बज़ाहिर यही है कि इमरान खान इलेक्शन लड़ना चाहते हैं, लेकिन अब वो भी थोड़ा सा उनमें लचक बज़ाहिर नज़र आ रही है कि आए हम उनसे बैठ कर जो है वो बात करें कि अगर अक्टूबर में भी करवाने हैं तो कोई गारंटी तो दें कि अक्टूबर में भी इलेक्शन हो जाएंगे। बज़ाहिर तो सूरत हाल यही लग रही है कि अगर इमरान खान मान जाते हैं कि अक्टूबर में इलेक्शन होते हैं तो वो फिर भी किसी से गारंटी मांग रहे हैं कि वो कोई शख्सियत बताए कि अक्टूबर की अगर डेट दी जाती है तो अक्टूबर में इलेक्शन हो। जी
ठीक है, सलीम शेख अब हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद तारिक चौधरी ने हमें ज्वाइन किया। तारिक चौधरी साहब, यही सारी एक्टिविटी पे बात करूंगी। लाहौर की एक्टिविटी हमने जानी, इस्लामाबाद के अंदर सियासी एक्टिविटी क्या चल रही है, बताइएगा। देखिए, इस्लामाबाद में दो तरह की सियासी एक्टिविटी चल रही है। एक तो ये है कि अब सोमवार के रोज़ जो पार्लियामेंट का जॉइंट सेशन है वो तलब किया गया है और वो दोपहर 2 बजे है। अब उसमें 2-3 इम्कानात हैं। वैसे तो उसमें ज़ाहिर है और भी शामिल होंगे, लेकिन आज से 2 हफ्ते पहले, तकरीबन 1.5 हफ्ते पहले, जब पार्लियामेंट ने पहले कौमी असम्बली ने फिर सेनेट ने 2 बिल पास किए थे। एक बिल था जिसको आज सदर साहब ने, ये सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल 2023, और एक तहफ़्फ़ुज़ वकला का बिल था जो दोनों पार्लियामेंट में पास किए थे। सदर साहब के पास 2 बिल गए। सदर साहब ने एक बिल पर तो दूसरे दिन साइन कर दिए, ये जो वकला के तहफ़्फ़ुज़ का बिल था। अब एक ही पार्लियामेंट ने 2 बिल पास किए। एक बिल सदर साहब ने पास कर दिया, मंजूर करके वापस भेज दिया, और एक बिल को आज उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। उन्होंने कहा कि पार्लियामेंट का दायरा इख्तियार नहीं है। तो सवाल ये पैदा होता है कि अगर कोई पार्लियामेंट लेजिस्लेशन नहीं कर सकती, अगर कोई पार्लियामेंट कानून साजी नहीं कर सकती, तो फिर उसका क्या काम है? क्या उसका काम कोई रमज़ान में नाइट क्रिकेट कराना है? पार्लियामेंट जो कानून साजी नहीं करेगी तो और क्या करेगी? बहरहाल पार्लियामेंट का कानून सदर साहब ने अपने इख्तियारात के तहत, इख्तियार उनका ये है कि वो अगर उनके पास कोई बिल आए तो 15 दिन अपने पास रोकें और 15 दिन के अंदर उसको या मंजूर कर लें या उसको वापस भेज दें। सदर साहब ने आज वो बिल नज़रसानी के लिए भेज दिया पार्लियामेंट के पास, बिल्कुल उनका इख्तियार है। अब पार्लियामेंट का इख्तियार ये है कि हुकूमत के पास 2 रास्ते हैं। एक तो रास्ता ये है कि वो आज ही उसको दोबारा सदर साहब को भेज दे। ये आज से चंद माह पहले जब मुख्तलिफ सूबों में गवर्नर साहबान का तकर्रर होना था तो उस वक्त भी सदर साहब ने वो बिल रोका था और प्राइम मिनिस्टर ने उस बिल को दोबारा नज़रसानी के लिए भेजा और सदर साहब ने फिर उसको रिजेक्ट किया। और अल्टीमेटली जो 2 दिन का जो 2 टेन्योर हैं, एक 15 दिन का प्रोसीजर होता है, एक 10 दिन का प्रोसीजर होता है, उसके बाद वो बिल खुद ऑटोमेटिकली पास तस्वर होता है। तो अब अगर आज प्राइम मिनिस्टर साहब उनको भेज दें या इंतज़ार करें और मंडे के रोज़ एक मरतबा फिर ज्वाइंट सेशन से उसको पास करा के सदर साहब को भेजें, तो सदर साहब ज़्यादा से ज़्यादा 10 दिन मजीद उसको रोक सकते हैं। यानी 20 या 21 अप्रैल तक ये कानून अगर सदर साहब ने मुस्तरद कर दिया या इस पर कोई फैसला ना किया तो ये जो प्रोसीजर का बिल है वो खुद पास हो जाएगा। तो हुकूमत की जो मर्जी की लेजिस्लेशन है वो तो हो जाएगी। अब उसके बाद अगला मरहला क्या होगा? अगला मरहला डेफिनेटली ये हो सकता है कि कोई फ्रीक जो है वो पाकिस्तान का आम शहरी, कोई वकील, कोई सियासी जमात, वो सुप्रीम कोर्ट में जाए और कहे कि ये जो लेजिस्लेशन हुई है ये पाकिस्तान के आइन के मुताबिक नहीं है, मुतसादम है, इसमें लेकुना है, इसमें खामी है। तो फिर सुप्रीम कोर्ट में वो केस चलेगा, उस पर बहस होगी, बहस मुबासा होगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के साथ इस वक्त जो है पाकिस्तान की जो बड़ी बड़ी स्टेक होल्डर्स हैं, सियासी जमातें हैं, उनके दरमियान जो अदम एतमाद की कैफियत है, और जिस तरह से सियासी जमातें और हमारे बहुत से वकला, बहुत से माहिरीन कानून बेंच की जो फॉर्मेशन पर तश्कील करते हैं, बेंच की फॉर्मेशन पर एतराज़ात उठाते हैं, और फिर जिस तरह से कई सीनियर जजों के इख्तलाफी फैसले आ गए हैं, तो उस वक्त अगर मुजव्वज़ा तौर पर यह बिल इसको पास करने के लिए, मंजूर करने के लिए, उसकी तशरीह के लिए सुप्रीम कोर्ट में मामला जाएगा तो फिर इत्माद की क्या कैफियत होगी उस पर मैं तफसरा नहीं करता। आजकल जो चीज़ें चल रही हैं वो आपके सामने हैं। तो अब लगता ये है कि ये जो जिस तरीके से सियासी सूरत हाल है उस पर कोई भी अंदाज़ा लगाना इस वक्त जो है वो कबल अज़ वक्त होगा। हम पेशावर की तरफ बढ़ेंगे, वहाँ पर ब्यूरो चीफ फरजाना अली हमारे साथ मौजूद है। फरजाना, ओवरऑल पाकिस्तान की सूरत हाल तो हम देख रहे हैं और सियासी सूरत हाल तो बहुत ही ज़्यादा पेचीदा होती हुई दिखाई दे रही है। आप पेशावर में क्या सूरत हाल देख रही हैं? अब अगर पेशावर के अलावा पूरे पख्तूनख्वा की अगर मैं बात करूं तो हमारे यहाँ जहाँ एक तरफ सियासी मसाइल ज़ाहिर है जो मुल्की सूरत हाल है उसका असर तो यहाँ पे भी आ रहा है, और आप देख रहे हैं कि तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा हैं उनकी गिरफ्तारियों का भी मामला हो रहा है। और इस वक्त डी खान में एक चीज़ जो है वो डेवलपिंग स्टोरी हमारी यही है कि अली अमीन गंडापुर जो साबिक वज़ीर हैं और तहरीक इंसाफ के अहम रहनुमा हैं, उनका केस भी इस वक्त चल रहा है और थोड़ी देर में कहा यह जा रहा है कि शायद इस्लामाबाद पुलिस के हवाले उनको कर दिया जाए। अब देखते हैं कि क्या होता है। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम देखें तो काबीना का इजलास भी बुलाया गया है और अमन व अमान की सूरत हाल और ओवरऑल सूरत हाल पर बहस भी की जाएगी 10 अप्रैल को। तो हमारे यहाँ खैबर पख्तूनख्वा में जहाँ एक तरफ मुल्क की सियासत के असरात हैं, वहाँ सबसे बड़ा मसला इस वक्त हमारे पास जो है वो दहशत गर्दी का है। आपने देखा कि कल का जो इस इजलास हुआ उसमें भी फोकस जो है वो दहशत गर्दी पर रहा है। और अगर हम देखें कि हमारे जो जनूबी अजला हैं
इस वक्त वो दहशतगर्दी की लपेट में है और जिस तरह के सूरत हाल खैबर पख्तूनख्वा में बन रही है तो वो हर रोज़ हमें खैबर पख्तूनख्वा की पुलिस पर हमलों की सूरत में जो है वो सामने आ रही है। तो मैं समझती हूँ कि खैबर पख्तूनख्वा में इस वक्त सबसे बड़ा मसला जो है वो अमन व अमान की सूरत हाल है और यही वो पॉइंट है जिसको लेके गए हैं वो वफाक की सतह पर खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत भी और यकीनन इदारे भी, और उन्होंने बताया है कि किस तरह की इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा में अमन व अमान की सूरत हाल है। और ऐसे में जाहिर है जो एक सेलेक्टेड ऑपरेशन की भी बात हो रही है, IBOs तो पहले से ही चल रहे हैं। आप देख रहे हैं कि चाहे वो जनूबी वजीरिस्तान था, शुमाली वजीरिस्तान था या खैबर पख्तूनख्वा के जो जनूबी अजला हैं वहाँ पर छोटे छोटे ऑपरेशन तो हो रहे हैं। हो गई है। एक तरफ सदर मुमलिकत ने सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल मुस्तरद कर दिया है, जबकि वफाकी हुकूमत भी बिल मंजूर कराने के लिए डट गई है। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास पीर को दोपहर 2 बजे बुला लिया है, जबकि दूसरी जानिब हुकूमत ने चीफ जस्टिस से इस्तीफे का भी मुतालबा कर दिया है। जस्टिस अतहर बनिल्ला के अस्कुत नोटिस में तफसीली इख्तलाफी नोट भी इंतहाई अहमियत का हामिल है। आपको बता रहे हैं कि मुल्क में सियासी सूरत हाल पेचीदा हो गई है। एक तरफ सदर मुमलिकत ने सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल मुस्तरद कर दिया, जबकि वफाकी हुकूमत भी बिल मंजूर कराने के लिए डट गई है। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास पीर को दोपहर 2 बजे बुला लिया है। इस वक्त जावेद लतीफ़ मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं, आपको बराह रास्त चलते हैं।